गुरु जी परम श्रद्धे पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, सेवा कुंज वाले गुरु जी, इस समय श्री ठाकुर कृष्णचंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी उनके उत्तराधिकारी भी हैं और उनके शिष्य भी पूरे विश्व में भागवत जी का गान कर रहे हैं। और अब तो इंद्रेश जी भी बहुत अच्छी कथा कहते हैं। तो गुरुजी ने एक बार ये कथा सुनाई और हम भूल गए हैं महाराज जी, बहुत पहले, लगभग 25 वर्ष पहले सुनी होगी ये कथा। सुदामा कुटी के मंच से ये कथा गुरुजी ने कही। और हम भूल रहे हैं, किसी ग्रंथ का उदाहरण दिया था कि अमुक ग्रंथ की कथा है, मैं भूल रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब श्री सीताराम जी अयोध्या विराज रहे थे, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, उस समय की बात है। राम जी निरंतर लीला करते हैं, वशिष्ठ जी सभा में आकर के विराजते हैं और वशिष्ठ जी, वैसे तो गुरु जी वाला नाटक है, राम जी प्रणाम करते हैं, वशिष्ठ जी मंत्रोच्चार पूर्वक आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वो जानते तो हैं कि श्री राम है कौन, मेरे आराध्य उपास्य इष्ट हैं, तो ऐसे तो पूजा कर नहीं सकते। तो वे अपने आश्रम में पहुंचने के बाद वशिष्ठ जी महाराज अपनी कुटिया में बैठ करके ब्रह्मवेला में भगवान श्री सीताराम जी का ध्यान करते हैं और ध्यान के बाद मानसी सेवा करते हैं। संपूर्ण सेवा मानसी में श्री वशिष्ठ जी महाराज करते हैं। एक दिन वशिष्ठ जी मानसी सेवा में बैठे तो उन्हें विपरीत श्रृंगार दिखाई पड़ा। राम जी तो गौर दिखाई पड़े और श्री किशोरी जी श्याम दिखाई पड़ी। उनको आश्चर्य हुआ कि ये कांति परिवर्तन कैसे हुई, ये रंग कैसे बदल गया भाई। बार बार ध्यान करते हैं पर वही छवि दिखती है, राम जी किशोरी जी के रूप में और किशोरी जी राम जी के रूप में, विपरीत श्रृंगार। अनेकों बार प्रयास किया, वही झांकी ध्यान में आवे। तब मन में विचार किया, वशिष्ठ के ध्यान के क्षण में जो स्वरूप प्रकट हुआ है वह कोई भ्रम नहीं है, वह कल्पना नहीं है, जरूर युगल सरकार कोई विलक्षण लीला कर रहे हैं। तो अपने आप को वशिष्ठ जी रोक न सके, वे तत्काल वहां से चलकर श्री महल, कनक महल के द्वार पर उपस्थित हो गए। अब हुआ क्या था कि आज रात्रि में विचित्र लीला यह हुई, सखियों ने जब शयन कराया, महल में शोर करो जनिक होए, अग्र स्वामी जी का पद है, नूपुर दाव चलो मोरी सजनी, रुनक झुनक नहीं होए, महल में शोर करो जनिक होए। है तो महाराज वो सखियां तो सुला के चली गई, पर ये सोए कहां, ये सोए नहीं। परस्पर रसयुक्त वार्तालाप हो रहा था। इसी बीच में श्री किशोरी जी ने कहा, हे प्राण जीवन धन, हमारे मन में एक मनोरथ है। क्या मनोरथ है? कि मैं अपने श्रृंगार से आपको सुसज्जित करूं, अपने स्वरूप में आपका श्रृंगार करूं और आपका श्रृंगार करके फिर झांकी का दर्शन करूं, आप कैसे लगोगे। राम जी थोड़े संकोच में पड़ गए। फिर मन में आया कि गुरुजी ने कहा था वनवास जाते समय कि मैथिली की कभी कोई इच्छा व्यक्त करे
तो उसको अपूर्ण नहीं करना गुरु आज्ञा है। तो थोड़ा संकोच पूर्वक मुस्कुराते हुए लजाते हुए से स्वीकार कर लिया और ये कह दिया कि प्रियतमे तुम जो कुछ कह रही हो ठीक है, तुम्हारे मन के विरुद्ध तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमने कभी उन वस्त्रों का श्रृंगार का अभ्यास नहीं किया। बोले वो आपको जरूरत नहीं, वो तो मैं कर दूंगी आपका श्रृंगार, और आप अपने संपूर्ण श्रृंगार से मुझे सुसज्जित करें। फिर मणियों से जटित विशाल दर्पण के सामने पहले तो परस्पर छवि का अवलोकन करेंगे, फिर दर्पण के सामने बैठकर देखेंगे कि हम दोनों कैसे लगते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ओ महाराज, ये तो श्रृंगार करने वाले लोग जानते हैं, इन पुजारियों से पूछो। श्रृंगार कोई मिनट 2 मिनट का होता है, और ये लीलाधारी हैं, कभी तो बहुत जल्दी श्रृंगार कर लेते हैं और कभी तो बहुत लीला करते हैं। बल्लभ कुल में तो जब ठाकुर जी बार बार श्रृंगार बिगाड़ते हैं तो उनको बार बार भोग लगाया जाता है। हाँ, बच्चे हैं ना, कभी रसगुल्ला कभी हलवा खा के शायद मन जाएं, जब नहीं मनते तो कुछ खरी खोटी भी सुनाई जाती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज, ये ठाकुर की श्रृंगार की लीला तो बड़ी अद्भुत है। आपने कभी मंदिर में भगवान की सेवा पूजा अपने हाथ से की हो तो आपको उसका अनुभव होगा, श्रृंगार का कितना सुख है। हमारी प्रार्थना है, यद्यपि हम स्वयं इस समय इस सेवा से वंचित हो रहे हैं, पर गुरुजनों की कृपा से हमने इसका सुख अनुभव किया है। जहां तक हो सके स्थान में यदि रहने का अवसर मिले तो अपने स्थान के शिव्य ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से जरूर करनी चाहिए, लाड़ लड़ाना चाहिए। भारी सुख है, हमें कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी हम निवेदन कर रहे हैं, सेवा में निष्ठा कैसी होनी चाहिए। यदि यह प्रेरणा किसी को लेनी हो तो वर्तमान में सरस कुंज वाले महाराज जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस आयु में और शारीरिक विकलता के बाद भी जो युगल सरकार को आप लाड लड़ाते हैं वो प्रेरणा है। आज हम पुजारी नियुक्त करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन स्वयं भगवान के मंदिर में जाने का हमें अवकाश नहीं रहता। कई बार तो आरती स्तुति में भी हम खड़े नहीं होते। महंत जी को आरती देने पुजारी को उनके आसन तक जाना पड़ता है। महाराज जी हरिद्वार में थे, एक जगह नाम नहीं लेंगे, हरिद्वार में एक जगह थे, आरती होने लगी तो हम उठ के जाने लगे। अरे वो टीवी चल रही थी महंत जी के यहाँ। अरे बोले गुरु भाई यहीं आएगी आरती, पुजारी यहीं लेके आएगा। साधु खड़े हैं आरती में। अरे भैया आरती में साधु खड़े हैं तो इसका मतलब है कि आरती स्तुति में खड़े होना, पूजा पाठ करना, ये साधुओं का ही धर्म है। महंत बन गए उनको तो अब सबसे छुट्टी, अब उनको ना आरती में खड़े होना ना स्तुति में खड़े होना, ये नहीं। हमारे श्री गलता वाले महंत जी एक भी स्वयं ठाकुर जी के मंदिर में जाना, रसोई में भी जाना, गौ सेवा में, सारी भगवान की सेवा स्वयं ध्यान दे करके करते हैं। ये सुख है, सेवा का सुख महाराज जी अपने हाथ से सेवा करने पर प्राप्त होता है, बहुत सुख मिलता है। अब हम क्या कहें उसको, महाराज जी जानते हैं क्या सुख मिलता है। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो श्रृंगार तो कोई थोड़ी मोड़ी देर का श्रृंगार तो है नहीं। अब वो श्रृंगार होते होते ब्रह्मवेला हो गई और अब समय का पता रहा नहीं। अब दोनों दर्पण के सामने बैठकर छवि अवलोकन कर रहे हैं। वही झांकी तो वशिष्ठ जी को दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि ब्रह्मवेला हो गई थी। वो अपना संध्या वंदन करके मानसी सेवा के लिए बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। अब जब उन्होंने
प्रवेश किया तो अब ड्योढ़ी पर श्री चंद्रकला, चारुशिला आदि सखियां ड्योढ़ी पर हैं। गुरुजी को तो कहीं रोक टोक है नहीं, यहां तक तो गुरुजी आ गए। तब सखियों ने कुंडी खटखटाई, गुरुजी को विराजमान किया और रंध्र से कहा, रोशनदान कहते हैं ना, रंध्र से, गवाक्ष रंध्र से सखियों ने कहा, जय जय श्री गुरुदेव भगवान पधारे हैं। ओह, गुरुजी आ गए। अब गुरुजी आ गए तो तत्काल गुरुजी का आदर करना है। तो अब जल्दी जल्दी आभूषण उतारे, अपना अपना श्रृंगार धारण किया। सब श्रृंगार तो बदल गया। राम जी की थोड़ी घुंघराली अलकावली काढ़ के श्री किशोर जी ने मांग भरी थी, वो रह गई, और तो सब बदल गया। तो आकर के चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरुजी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्षमा करना। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो बार बार गुरुजी नक्सिक देखें, अभी तो ठीक दिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले उल्टा पलटा श्रृंगार, अब क्या है। तो जैसे ही ध्यान पूर्वक देखा, राम जी की मांग में सिंदूर देखा, ऐसे केस देखे, बस मुस्कुरा कर नेत्र भर आए। बोले गुरुजी इस भाव और इस रस के अधिकारी नहीं थे, पर रामभद्र तुमने अपने निकुंज की जो रस भरी झांकी वो भी अपने गुरुजी को दिखा दी। मन ही मन ये बात कही और गदगद होकर गुरुजी ने कहा, जय हो जय हो जय हो, हम धन्य हुए, कृतार्थ हुए। अब राम जी इतने संकोची हैं महाराज जी कि गुरुजी जय जयकार करके गए, अब राम जी महल में बंद हो गए, बाहर निकलते ही नहीं। सरयू जी जाते थे, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब खड़े हैं, सखा खड़े हैं, सुयग जी खड़े हैं, सरयू जी ले जाने के लिए हाहाकार मच गया। तीनों रानियां व्याकुल हो गईं, पूरे अयोध्या में हल्ला हो गया, राम जी बाहर नहीं निकलते, इतने संकोच में आ गए। भीतर से महाराज बंद कर लिया, खूब अनुनय विनय माताओं ने की, नहीं खोला, भाइयों ने कहा नहीं खोला। गुरुजी से बड़ा तो कोई नहीं। फिर गुरुजी को बुलाया कि आज तो कल रात्रि से महल बंद हुआ है, उसके बाद आप आए थे सवेरे, उसके बाद बंद, तो सायंकाल हो रहा है, अब तक राम जी ने द्वार खोला ही नहीं, क्या हो गया समझ में नहीं आता, कौन सा अपराध हो गया। गुरुजी बोले हम आते हैं। गुरुजी फिर आए, फिर आवाज लगी कि गुरुदेव खड़े हैं द्वार पर, अब तो खोलिए। बोले सब भीड़ भाड़ खत्म करो पहले, हमको अकेले जाने। गुरुजी अकेले गए। रामभद्र वत्स कपाटमुद्घाटय यथाज्ञापयतु देवः। तुरंत उन्होंने द्वार खोले, प्रणाम किया। गुरुजी ने हृदय से लगाकर कहा, इस रहस्य को आपकी करुणा कृपा से केवल वशिष्ठ ने ही ध्यान में देखा है, और कोई नहीं जानता। रामभद्र संकोच का त्याग करो। ऐसे हैं संकोची हमारे राम जी। गुरुजी ने देख लिया तो अपने से बड़ों ने यहाँ देख लिया, ये उनको बहुत संकोच लग गया, इसी संकोच के मारे बाहर नहीं आते। बोले केवल हमको ही बोध हुआ और कोई नहीं जानता कि क्या कारण था, हम क्यों आए, तुमने क्यों बंद किया, ये रहस्य किसी को पता नहीं है। और सब ने यही समझा कि गुरुजी ने कुछ झाड़ फूक कर दी और सब जो समस्या थी सबका समाधान हो गया। बोलो युगल सरकार की। राम जी संकोची।